तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे सिर्फ 3 लोग जोड़ने हैं बस। इन लोगों को ये लगता है ना नेटवर्क मार्केटिंग फंसाना। इधर आ जाओ थोड़ा। वो जिस दिन नेटवर्क मार्केटिंग में डिग्री हासिल कर लेंगे ना, उस दिन देखना पता चलेगा नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज। तुझे खुद कुछ काम नहीं करना भाई, तेरे अंडर लोग काम करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने का पैसा नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता। क्या आप भी कभी ऐसे लोगों से मिले जो हमेशा रातों रात करोड़पति बनने या बनाने की बात करते रहते हैं? और आजकल तो दोस्तों सोशल मीडिया पर ये टॉपिक काफी वायरल है और काफी कंट्रोवर्शियल भी है। इसके पीछे क्या रीजन है? कहीं इसके पीछे कोई बिजनेस मॉडल तो जिम्मेदार नहीं है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हुआ, उनका टाइम और मनी वेस्ट हुआ? तो कंप्लीट चर्चा करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तो दोस्तों लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा और मैं दावे से कह सकता हूं कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे डायरेक्ट सेलिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग की। आज जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, ये कैसे काम करता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये कितने तरीके का होता है, ये एक बिजनेस मॉडल है भी या नहीं, और इसमें हमारे लिए क्या है। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है? जैसे कि नाम में ही है डायरेक्ट सेलिंग, तो दोस्तों ये रिटेल करने का एक तरीका है डायरेक्ट कस्टमर को, डायरेक्ट एंड यूजर को। इस बिजनेस मॉडल में इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स या इंडिपेंडेंट सेलर्स के द्वारा किसी कंपनी का प्रोडक्ट एंड कस्टमर को सेल किया जाता है और उस सेल्स के आधार पर उन लोगों को उसका कमीशन मिलता है, बिना किसी मिडिलमैन, बिना किसी इंटरमीडिएट्स के। और दोस्तों इसी से मिलता जुलता है एफिलिएट मार्केटिंग। आजकल इसकी भी काफी चर्चा है। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये एक ऐसा एडवर्टाइजिंग मॉडल है जहां पर लीड्स जनरेट करने के लिए कंपनी उन लोगों को पे करती है जो लोग लीड जनरेट करते हैं। अगर एग्जाम्पल से समझे तो आपने ब्लॉगर्स देखे होंगे, इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूबर, आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जहां पर वीडियो में एक बीच में किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है या किसी सर्विस को लेने की सलाह दी जाती है। यानी कि वो लोग जो लोग यूट्यूब वीडियो या इन्फ्लुएंसर हैं या ब्लॉगर हैं, अगर वो अपने ऑडियंस को किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हैं तो वो कंपनी उनको उसके हिसाब से पे करती है। तो ये है एफिलिएट मार्केटिंग। तो अब दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई? शुरुआत तो इसकी बहुत पहले हुई थी, कहते हैं 18वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत हो गई थी। बट अगर पहली नोन कंपनी की बात करें तो वो थी साउथ वेस्टर्न, जिसकी शुरुआत हुई थी 1855 में और आजकल ये साउथ वेस्टर्न एडवांटेज के नाम से जानी जाती है। इसके बाद 1886 में एवॉन नाम की एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सेल करने वाली कंपनी बनी और अमेरिका के अंदर 1910 में डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का गठन हुआ। और दोस्तों भारत में इसकी शुरुआत हुई सन 1995 में एक स्वीडिश कंपनी ऑरिफ्लेम से, और इसके बाद बहुत सारी कंपनियों ने भारत में अपना व्यापार शुरू किया। दोस्तों ग्लोबल मार्केट साइज को देखें तो डायरेक्ट सेलिंग का टोटल मार्केट है $200 बिलियन से ज्यादा का, बहुत बड़ा मार्केट है। अगर इंडिया की बात करें तो $3 बिलियन से ज्यादा, जो कि बैठता है 25-26 हजार करोड़ रुपए के आसपास। तो ये मार्केट साइज है भारत में डायरेक्ट सेलिंग का। अब बात करते हैं दोस्तों इसके टाइप्स का, ये कितने प्रकार का होता है। बेसिकली ये 2 तरीके का होता है। पहला है सिंगल लेवल मार्केटिंग और दूसरा है मल्टी लेवल मार्केटिंग। अगर इसको ऐसे समझे, जो पहला ऑप्शन है वो है विदाउट नेटवर्क और जो दूसरा ऑप्शन है वो है विद नेटवर्क। क्लैरिटी के लिए अगर समझे तो पहला ऑप्शन विदाउट नेटवर्क या सिंगल लेवल मार्केटिंग, इसमें कंपनी इंडिपेंडेंट सेलर्स या सेल्स पर्सन को अपॉइंट करती हैं और उनको कोई प्रोडक्ट है जो उनको सेल करना होता है और जितनी उनकी सेल्स होगी उसके हिसाब से उनको कमीशन मिलेगा या प्रॉफिट होगा। जैसे आपने यूरिका, फोर्ब्स और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज देखी होंगी जहां पर कोई मिडिलमैन नहीं है, कंपनी डायरेक्ट इंडिपेंडेंट सेलर्स को अपॉइंट करती है। और दूसरा जो तरीका है उसकी शुरुआत हुई 1950s में, 1950 के दशक में, जहां पर इस बिजनेस मॉडल के अंदर जो इंडिपेंडेंट सेल्स पर्सन थे वो खुद की सेल से तो मुनाफा कमाते ही थे, उनको एक और अथॉरिटी थी कि वो चाहे तो अपनी ही तरह और इंडिपेंडेंट सेलर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो यहां पर जो इंडिपेंडेंट सेलर्स थे वो अपने पर्सनल वॉल्यूम यानी पर्सनल टर्नओवर से भी मुनाफा कमाते हैं और इनके द्वारा बनाई गई जो सेल्स टीम है उस सेल्स टीम के द्वारा भी जो वॉल्यूम जनरेट किया जा रहा है उससे भी वो मुनाफा कमाते हैं। और इसको नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारी कंपनीज हैं, एमवे है, एवॉन है, बहुत सारी कंपनीज। और अभी तो कुछ यूनिवर्सिटीज ने भी अपने एकेडमिक सिलेबस में जैसे बीकॉम में भी नेटवर्क मार्केटिंग को ऐड किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन पर, अगर चाहें तो पूरा पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं भारत सरकार ने 28 दिसंबर 2021 को डायरेक्ट सेलिंग रूल्स बनाए, जहां पर ये क्लियर है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो वहां पर भी जाकर आप चेक कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों सारी कंट्रोवर्सी भी इसी सेकंड टाइप के बिजनेस मॉडल की वजह से है, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग बोला जाता है। अब दोस्तों अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस का मतलब है किसी प्रोडक्ट की बिक्री या किसी सर्विस को लोगों तक पहुंचाना, जबकि स्कीम और स्कैम का मतलब है बिना कोई प्रोडक्ट दिए, बिना कोई सर्विस दिए, सिर्फ लोगों से पैसे लेना या उनको किसी स्कीम या स्कैम में जोड़ देना। तो दोस्तों ये दोनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट है। तो अब क्या ये बिजनेस मॉडल है? हाँ ये बिजनेस मॉडल है, बट इसमें एक बात है कि इसी बिजनेस मॉडल से मिलता जुलता ओपन मार्केट में बहुत सारी स्कीम्स
एंड स्कैम्स चल रहे हैं जो कि इसी बिजनेस मॉडल पर बेस्ड हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को लॉस हुआ। एक और वजह है, अगर आप बिजनेस करते हैं, एक प्रोडक्ट या सर्विस को लोगों तक पहुंचाते हैं तो कोई बात नहीं, बट आप या आपकी कंपनी प्रोडक्ट की बिक्री के बारे में ज्यादा बात नहीं करती है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है। और जहां पर फोर्सफुली किसी प्रोडक्ट को जबरदस्ती लोगों तक बेचा जाए, बहुत बड़ी बड़ी बात की जाए, उसके जो रिजल्ट है प्रोडक्ट के उनको भी बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाए, मिस कमिटमेंट्स हो, ओवर कमिटमेंट्स हो, तो वहां पर ज्यादा चांस है कि कोई अपने फायदे के लिए शायद आपको किसी प्रोडक्ट या किसी स्कीम में ऐड करना चाह रहा होगा। तो इस तरीके की एक्टिविटीज भी बड़ा कारण है। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कंपनी कैसी है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो किस तरीके की प्रोडक्ट बना रही है, उसमें कोई इनोवेशन या कोई वैल्यू है जो कस्टमर को मिल रही है या नहीं, या फिर प्रोडक्ट इवन है भी या नहीं, किस तरीके का उनका ट्रेनिंग सिस्टम है, सेल्स और मार्केटिंग को लेकर उनका क्या सिस्टम है, लोगों को किस तरीके के स्किल को डेवलप किया जा रहा है। वहीं कुछ सही कंपनियों में हो रही गलत प्रैक्टिस भी इसका एक बड़ा कारण है। तो कंपनीज और प्रमोटर्स को चाहिए कि वो अपने इंडिपेंडेंट सेल्स पर्सन को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जो भी आप कह सकते हैं, उनको सही और सटीक जानकारी दे और उसको सही तरीका भी बताए, उनके अंदर ये स्किल डेवलप हो, जिस स्किल को डेवलप होने से व्यापार होता है, जैसे सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, प्रमोशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, उसका एक सही स्किल डेवलप हो। वो ना केवल किसी को प्रोडक्ट जबरदस्ती सेल करने की कोशिश करें, बल्कि वो लीड्स को जनरेट भी करें, वो नए कस्टमर्स को एक्वायर कैसे करते हैं, कस्टमर एक्विजिशन क्या होता है, इस तरीके को भी समझें। वो समझें कि जब तक कस्टमर की लाइफ में हम कोई वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, हमें फायदा नहीं होगा। सो सिर्फ पैसे कमाने के लालच में, चाहे वो किसी भी तरीके का बिजनेस मॉडल है, अगर किसी भी कस्टमर के साथ कुछ गलत होगा, कुछ मिस कमिटमेंट होगा, तो वो कोई भी बिजनेस मॉडल हो, वो गलत ही होगा। तो क्या ये लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है या नहीं? सो इसमें एक बात है कि अगर आप सही तरीके से किसी भी बिजनेस मॉडल को करें, तो कोई भी बिजनेस मॉडल हो, हर किसी बिजनेस मॉडल के अंदर पैसा बनाया जा सकता है, बशर्ते कि हम उसको सही तरीके से करें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कितने तरीके का बिजनेस मॉडल होता है, कितने तरीके से प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, तो आई बटन पर वीडियो का लिंक है, उसको जाकर आप देख सकते हैं, डिटेल में आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप इस पर और वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये शेयर कर सकते हैं बहुत सारे लोगों को जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व रह चुके हैं या इसके बारे में जानना चाहते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।